एक छोटे से गांव की लड़की तायबा, 19 साल की। अनाथ सा बचपन। चाचा चाची के घर में बोझ समझी जाती। पढ़ाई में तेज, लेकिन खेतों में मजबूरी करनी पड़ती। गांव के अमीर घमंडी लड़के रिजवान, उम्र 35 प्लस ने उसकी सुंदरता पर नजर डाली। रिजवान पहले से शादीशुदा था, लेकिन पहली बीवी को मार मार कर भगा दिया था। चाची ने पैसों के लालच में शादी फिक्स कर दी। तायबा रोई, मिन्नत की, लेकिन कोई नहीं सुना। शादी के बाद घर में नर्क ही नर्क था। हर दिन एक नई सजा। सुबह उठते ही रिजवान की गालियां शुरू हो जाती। कमीनी, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो तायबा को ऐसे देखता जैसे वो कोई बोझ हो, कोई गंदगी जो घर में फैल गई हो। छोटी छोटी बातों पर हाथ उठ जाता। कभी थप्पड़, कभी घूंसा, कभी बाल पकड़कर दीवार से दे मारा। तायबा चुप रहती, क्योंकि जवाब देने पर और ज्यादा मार पड़ती। सास भी साथ देती, बहू है या नौकरानी, चुपचाप काम कर, मुंह मत खोल। रातें सबसे डरावनी होती। रिजवान शराब पी कर आता, दरवाजा बंद कर देता और फिर शुरू हो जाता वो तांडव। तायबा को कमरे में कैद कर रखता, बाहर की दुनिया से काट देता। फोन छीन लिया, बाहर जाने नहीं देता, यहां तक कि पड़ोसियों से बात करने पर भी चिल्लाता। तायबा की आंखें सूजी रहती, होंठ कटे रहते, लेकिन वो रोती दिखाती नहीं, क्योंकि रोने पर और मार पड़ती। रो मत, नाटक मत कर। एक रात सब कुछ टूट गया। रिजवान ने शराब के नशे में उसे इतना पीटा कि तायबा का बायां कान से खून बहने लगा। कान बह गया, वो तेज दर्द, वो गूंजती चीख जो गले में अटक गई। आंख नीली काली पड़ गई, शरीर पर नीले लाल निशान। वो फर्श पर पड़ी रही, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रिजवान थक कर सो गया। तायबा ने धीरे धीरे उठी, आईने में खुद को देखा। वो चेहरा जो कभी सपनों से भरा था, अब खून और आंसुओं से सना हुआ। उस पल में उसके मन में एक ही ख्याल आया, अगर मरना है तो अपनी मर्जी से मरूंगी, किसी की मार से नहीं। उस रात तायबा ने फैसला किया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा पत्थर जैसा। पुराने संदूक से उसने अपनी 12 की मार्कशीट निकाली, वो कागज जो उसे याद दिलाता था कि वो पढ़ाई में अव्वल थी। थोड़े से पैसे जो उसने चुपके चुपके बचाए थे, चंद 100 रुपए, और एक पुरानी डायरी जिसमें उसने बचपन में लिखा था, मैं डॉक्टर बनूंगी, औरतों का दर्द समझूंगी, उनका इलाज करूंगी। वो डायरी अब उसका सबसे बड़ा सहारा थी। रात के 2 बजे घर में सन्नाटा था। रिजवान गहरी नींद में था। तायबा ने छोटी सी झोली में सब कुछ डाला, मार्कशीट, पैसे, डायरी, एक जोड़ी कपड़े। नंगे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर ठंडी हवा लगी, जैसे आज़ादी की पहली सांस। वो भागी खेतों से, जहां कांटे पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन दर्द अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो दर्द अब आज़ादी का दर्द था। कई किलोमीटर चलकर मुख्य सड़क पर पहुंची। सुबह की पहली बस आई, वो चढ़ गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस चल पड़ी और तायबा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। वो रो रही थी क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो जिंदा है, अपनी मर्जी से जिंदा है। दूर के शहर में पहुंची तो थकान और भूख से बेहाल थी। एक छोटी सी क्लिनिक के बाहर बैठ गई। बूढ़े डॉक्टर अहमद चाचा ने उसे देखा, फटे कपड़े, नीली आंख, कान से सूखा खून। वो पास आए, पानी का गिलास दिया। बेटी क्या हुआ? तायबा रो पड़ी। पहली बार किसी ने उससे पूछा था, सच में पूछा था। चाचा ने कहा, चोटें दिख रही हैं, लेकिन आंखों में जज्बा भी है। यहां रह, दवाइयां बांट, मरीजों की मदद कर, लेकिन पढ़ाई मत छोड़, तू डॉक्टर बनेगी। उन्होंने उसे गोद लिया, बेटी बनाया। कोई सवाल नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी, बस इतना कहा कि तेरा दर्द अब तेरा हथियार बनेगा। तायबा ने नया जीवन शुरू किया। दिन में क्लिनिक पर काम, मरीजों को पानी पिलाना, उनकी दास्तान सुनना, दवाई देना। कई औरतें आती जिनके चेहरे पर वही निशान थे जो तायबा के थे। वो उनकी आंखों में खुद को देखती और कहती, बहन डरो मत, जिंदगी रुकती नहीं। रातें किताबों के साथ बीतती, MBBS की तैयारी, गरीबी में, थकान में, लेकिन सपना मजबूत। कई बार रातों को रोती, पुरानी यादें सताती, लेकिन डायरी खोलती, वो पुरानी लाइन पढ़ती, मैं डॉक्टर बनूंगी, और फिर पढ़ाई में जुट जाती। 8 साल लगे, सालों की मेहनत, त्याग, अकेलापन, लेकिन आखिरकार वो डॉक्टर बन गई। अब स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है। अस्पताल में घरेलू हिंसा की शिकार औरतों का इलाज करती है, उनके चोटों को सीलती है, लेकिन सबसे ज्यादा उनके दिल को। उन्हें बताती है, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी वहां से गुजरी हूं, और देखो मैं आज यहां खड़ी हूं, तुम भी खड़ी हो जाओगी। जावेद अब टूट चुका। अस्पताल में एक दिन वो आया, बीमार, कमजोर। तायबा ने उसे देखा, चुपचाप इलाज किया। रिजवान रोते हुए बोला, तायबा मैंने जो किया, मेरी जिंदगी उसकी सजा बन गई, माफ कर दे। तायबा ने मुस्कुराकर कहा, जिस तायबा को तुम मारते थे वो उस रात मर गई। आज मैं डॉक्टर हूं, दर्द देने वाली नहीं, दर्द मिटाने वाली। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। रिजवान चला गया। बाद में खबर आई, उसने अपनी बची खुची जमीन गांव के महिलाओं के हेल्थ सेंटर को दान कर दी।
अब वो वहां जाता है, औरतों को डॉक्टर के पास भेजता है, खुद भी बदल गया है।